देखने को मिलेगी। तो ये सभी आंकड़ों पर नज़र जो है जो फेड के गवर्नर है जेरोम पावेल, उनकी तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि थोड़ी जोखिम जो है अमेरिकी बाज़ारों में अब बढ़ गई है। थोड़े सचेत रहने की ज़रूरत है कि किस प्रकार के आंकड़े आगे आते हुए दिखाई देंगे या किस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों की जो रणनीति है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कई विशेषज्ञ यही भी बोल रहे हैं कि यदि ये रेट कट पहले हो जाती तो अमेरिकी बाज़ारों को ऐसी जो दुविधा है उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो ये चिंताएं अमेरिकी बाज़ारों से चलते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उनकी भी नज़रें जो है इन सभी डाटा पर है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस प्रकार से अवार्ड जो है बेस्ट गवर्नर का इनको मिलता हुआ नज़र आया था, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए आगे काम करते हुए नज़र आएगी। आते हैं निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आज जिस प्रकार की ओपनिंग हुई उसके बाद हमारे लेवल्स क्या परफेक्ट तरीके से काम करते हुए दिखाई दिए। नीचे की तरफ 745 लगभग वो आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जो पहला टारगेट था करीब 877 जो कि 20 EMA यहाँ पे था, उसको टच किया, उसके बाद क्रॉस किया लेकिन टिक नहीं पाया। लेकिन भारतीय बाजार एंड होते होते ये जो लेवल्स है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है 20 EMA की बात करें तो अब 20 EMA आ जाएगा 900 के लगभग, 900 से 920 के लगभग 20 EMA है। कल ओपनिंग के साथ यदि इसको सपोर्ट लेता है तो उसके बाद 960 क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद आपको सीधे 25,020 तक के टारगेट मिलेंगे। 25,000 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये क्रॉस हो जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 25,080 तक के लेवल्स और 25,000 के ऊपर जाने के बाद भारतीय बाज़ारों में एक अच्छी खासी ट्रेजरी है, अच्छी खासी लेवल्स है, वो फिर से ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। वहीं नीचे की तरफ बात करोगे तो फिर से यदि 870 से 75 का लेवल टूटेगा तो आपको फिर सीधे नीचे की तरफ आते हुए बाजार दिखाई देगा करीब 790, फिर वापस 745 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और यदि 745 भी टूट जाता है तो मानना कि भारतीय बाज़ारों का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की जिस प्रकार की हमने रणनीति बनाई थी, बाज़ार में ओपनिंग हुई, अपने सपोर्ट को जो है सपोर्ट लिया यहाँ पे 419 के लेवलों पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे। उसके बाद जो 515 है वो पार किया, 611 पार किया, 728 के लेवल पार किए और यहाँ पे करीब 50,800 पर थोड़ा रुकता हुआ नज़र आया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार के टारगेट्स हमारे आए, काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से यदि कल फिर 51,200 के लेवल्स टूटते हैं तो आपको 300 और 402 तक के टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 50 EMA है उसको पिछले कई दिनों से तोड़ा है। पिछले शुक्रवार से ही उसको फिर से रीगेन किया है, उसके ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पे लेके आती है। तो इन टारगेट्स पे नज़र रखिए। सपोर्ट लेवल की बात करें तो यदि फिर से आपको 50,950 के लेवल तोड़ते हुए मिलते हैं तो फिर आपको 820, 728, 611, 515 फिर से आपके लिए ये लेवल्स खुले रहते हैं नीचे की तरफ। और बाज़ार यदि 50,419 तक के लेवल्स तोड़ता है तो आपको 50,200 सीधे मिलेगा, जो कि है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस प्रकार सपोर्ट लेता हुआ जो है बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से आप न्यूज़ों को ध्यान रखिए और ऐसी न्यूज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होगी, जो कि भारतीय बाज़ारों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ये आंकड़े जो आने वाले दिनों में आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।